नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 फेज 2 का रिजल्ट लगभग सभी सब्जेक्ट का आ चुका है और जिनका भी अभी नहीं आया है तो अभी 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। स्पोर्ट ऑफिसर और लाइब्रेरियन की हम बात करें तो सीट का बंटवारा आपका हो चुका है। आपका रिजल्ट भी इसी मंथ में कभी भी आ सकता है, तो आपको भी टेंशन नहीं लेना है। बात करें दोस्तों हम भाग आ और भाग वाह मतलब पार्ट ए और पार्ट बी, ये क्या है ऑलरेडी आप इसके बारे में जान चुके होंगे क्योंकि वीडियो तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब भाग वाह में सिलेक्शन किसका होगा, क्योंकि उसमें कैंडिडेट जो है ओबीसी कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से भी हैं। तो इसको हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर में सिलेक्शन किसका होगा और इंटरव्यू क्या सभी को देना है पार्ट बी वालों को। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग हमें चलना होगा आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं और ये रिजल्ट का नोटिफिकेशन है। सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है और कल की डेट में केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जूलॉजी का रिजल्ट आया हुआ है और इसका जो एग्जाम है 4 अगस्त मतलब सेकेंड फेज में हुआ था। अब इसमें कब कब नोटिफिकेशन में चेंजेस हुए, संशोधित पत्र कब आए हैं, वो जहाँ पर इन्होंने विस्तार से बता दिए हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से 10 नंबर तक। अब इसके बाद यदि हम यहाँ पे देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र परीक्षा 2022 जिला मुख्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर के केंद्रों पर दिनांक 4/8/2024 रविवार को 2 सत्रों में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रातः 10 बजे से 11 बजे एवं द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आयोजित की गई थी। तो ये सिर्फ हमारी जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में डिटेल से बता दिया है कि आपका एग्जाम इस डेट में और इस टाइम में हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखें तो उपरोक्त अनुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या, तो जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, ये टोटल पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कुल रिक्तियों की संख्या टोटल पोस्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 44 है, एससी में देखें तो 7 है, एसटी में 26 है और ओबीसी में देखें तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 20 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 7 है और टोटल सीट जो है आपकी 104 पोस्ट है। इसके बाद भागवा, जिसमें से बताया गया है कि कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है जो कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए, तो अनरिजर्व में 15 है, एससी में 2 है और इसके बाद 26 में से 9 सीट है फीमेल के लिए है और यहाँ पर 7 सीट है और यहाँ पर 2, तो टोटल 104 में से 35 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके बाद जो डिसेबिलिटीज कैटेगरी में है उनके लिए मात्र यहाँ पर 2 सीट देखने को मिल रही है। ठीक है, इतनी चीज़ हम आसानी से समझ चुके हैं ऑलरेडी, इसमें कोई ऐसा नहीं है फैक्ट कि हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पूरी तरीके से समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 2 भाग में डिवाइड हुआ है। ठीक है ना, 2 भाग में कैसे डिवाइड हुआ है हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि एक तो है सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा में चयनित इसके बाद प्रारंभिक भाग सम्मिलित होने के न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरांत वह अपने संबंधित अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षित 13% पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे, ना कि पूर्व घोषित हो चुके 87% के विरुद्ध। ठीक है ना, तो जो भी प्रारंभिक भाग है मतलब पार्ट बा, तो पार्ट बा प्रारंभिक रहेगा, मतलब अभी उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो भी हम आपको थोड़ा सा आगे जाके समझा देंगे अच्छे से, तो आपको समझ आएंगे। तो पार्ट 2 में डिवाइड हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है आपका वो 87% है और पार्ट बी जो है वो आपका 13% है। अब 13% में कौन कौन कैंडिडेट आएंगे वो हम थोड़ा सा नीचे बता देंगे कि कौन कौन है सीट पर, हम देख लेते हैं उसको। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ गए हैं कि एक जो रिजल्ट आया है वो पार्ट ए वो 87% है और पार्ट बी जो है वो 13% का रिजल्ट है। ठीक है ना, अब 13% का ऑलरेडी आप इसके बारे में भी जान चुके होंगे। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि वो 13% आखिर में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये चीज।
अब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित पद, ठीक है। तो टोटल जो ओबीसी कैटेगरी की जो सीट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 सीट है, ठीक है। 20 सीट है टोटल, जिसमें मुख्य भाग यदि देखें तो इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। जो 20 सीट है उसको दो भाग में डिवाइड किया 87 में, तो 87 में कितनी सीट आ गई है? 16। और इसी तरीके से पार्ट बी देखें, जो प्रावधिक भाग है, जो कि अभी रिजल्ट जारी तो हुआ है लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इनकी सीट जो कितनी चली गई 13% में, वो है आपका 4 सीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि उपरोक्त सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम के मुख्य भाग आ के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना प्लस समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से अहर कुल 336 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांक बार सूची निम्नानुसार है। तो 336 के लिए यहाँ पर लिस्ट जारी हो चुकी है। पार्ट आ है, इसमें पार्ट ए है, तो पार्ट ए में 336 हो गए हैं और पार्ट बी के लिए हम बाद में नीचे हम देखेंगे। तो पार्ट ए का जो रिजल्ट है वो जहाँ पे आप देख सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट के जो रिजल्ट है पार्ट आ और पार्ट बी के हिसाब से ही आ रहे हैं। अब पार्ट बी का क्या लफड़ा है, किसका सिलेक्शन होगा, वो तो हम अभी थोड़ा सा आगे पार्ट बी में जाकर बताएंगे हम आपको। तो पार्ट ए है, उनको कोई टेंशन नहीं लेना है, उनका तो आप अपने आप में सेव हैं क्योंकि आप पार्ट ए में हैं। पार्ट बी है, उनको थोड़ा सा असमंजस है, सिलेक्शन तो आपका होगा या नहीं होगा वो कोर्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन पार्ट जो ए है उनको तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आप पार्ट ए में हैं और आपका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों कि 4 सीट थी, किसमें थी 4 सीट आपकी? 4 सीट थी आपकी पार्ट बा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट ए में कुल 4 सीट थी और जो पार्ट ए था उसमें 16 सीट थी, ठीक है ना। 20 में से टोटल जो सीट है वो कितनी हो गई है? 20 सीट। तो ये आपकी चली गई है 87 में और ये चली गई है 13% में। ऑलरेडी अभी जो ओबीसी कैटेगरी का रिजल्ट जारी हो रहा है वो 14% हो रहा है, लेकिन इनका कहना यह है कि हमें 27% आरक्षण मिलना चाहिए। तो 13% का जो इश्यू है वो अभी तक रुका हुआ है। एमपी सेट का जो रिजल्ट आया है वो उसमें भी 13% रुका हुआ है, और जो भी रिजल्ट आ रहा है एमपीपीएससी की ओर से, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड मतलब व्यापम की ओर से, उसमें भी 13% के जो कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट भी रुका हुआ है। तो 87% का रिजल्ट सबका जारी हो रहा है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 4 सीट है सिर्फ मात्र 13% में, ठीक है ना। तो 4 सीट 3 गुना के हिसाब से कितने कैंडिडेट हो रहे हैं? 12 हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें इक्वल मार्क्स वाले भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समान अंक वाले। तो समान अंक में बहुत से बहुत देखेंगे जाएंगे तो 4 होंगे, 5 होंगे, तो देखे जाए तो फिर टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 16 हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इसमें कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 36 है। तो इसका क्या मतलब, इतने ज़्यादा कैंडिडेट क्या है? तो मैं हम आपको बता दें दोस्तों कि जो 13% का जो इश्यू है ना दोस्तों, तो 13% है ना वो क्या है, एक मिनट, 13% जो है, जो 13% है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। एक तो होगा आपका ओबीसी होगा और एक होगा आपका यूआर, ठीक है ना, यूआर। तो ये 36 कैंडिडेट में कौन कौन है? ओबीसी कैटेगरी भी आ रहे हैं और यूआर वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें कौन भी आ रहा है? इक्वल मार्क्स वाले भी आ रहे हैं, ठीक है ना, जिनके मार्क्स इक्वल्स हैं, ठीक है ना। टोटल मिलाकर कितने हो चुके हैं? सबको 36 कैंडिडेट हो चुके हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ही क्यों लिया है? लेकिन इन दोनों को इसलिए लिया है दोस्तों कि जब कोर्ट का आदेश आएगा, फाइनल जजमेंट, तो हो सकता है कि ओबीसी के पक्ष में चला जाए। अब अभी हम सिर्फ बता रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल के। आप बोलोगे सर ओबीसी के पक्ष में नहीं जाएगा या यूआर के पक्ष में नहीं जाएगा, ये सिर्फ हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल से बता रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट करो कि ये ओबीसी कैटेगरी के, इसमें दोनों कैंडिडेट हैं, 36 में ओबीसी के भी हैं और यूआर के भी हैं। तो सपोज दैट करो कि यदि ओबीसी के फेवर में कोर्ट का आदेश आ जाता है तो यूआर को बाहर कर दिया जाएगा और ओबीसी को अंदर कर दिया जाएगा। यदि इसके पक्ष में नहीं आया और यूआर के पक्ष में आ गए तो ये जो सीट है, जो 4 सीट है, वो किस में चली जाएगी? यूआर में चली जाएगी। तो ओबीसी के जो नाम आए हैं वो बाहर हो जाएंगे और ये अंदर हो जाएंगे। इसलिए दोनों ही कैंडिडेट को बुलाया है इंटरव्यू में, ओबीसी वाले को
और यूआर वालों को, दोनों को बुलाया है और साथ में इक्वल मार्क्स वाले को भी बुलाया है। 36 कैंडिडेट हैं और सीट मात्र 4 है, लेकिन सिलेक्शन कितने का हुआ है? 36 का हुआ है। तो इसीलिए उन दोनों कैंडिडेट को बुलाया है और दोनों का में से कोर्ट का जिस तरफ भी पक्ष जाता है वह उनको सीट दे दी जाएगी और इसके बाद बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। ये सिंपल सी बात है और इसमें इसीलिए सभी का यहाँ पे इंटरव्यू होगा और लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग रोक ली जाएगी आपकी, क्योंकि एमपी सेट का भी रिजल्ट नहीं आया 13% वालों का, तो इसी तरीके से आपका रिजल्ट भी रोक लिया जाएगा। और कब तक रोकेगा? वो जब तक कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हो रहा है, सभी सब्जेक्ट में यही रूल्स फॉलो हो रहा है। जितनी सीट है उतने से कहीं गुना ज़्यादा उसमें सिलेक्शन हो रहा है। मतलब अभिलेख पत्र सबको सेंड करना है, इंटरव्यू सबका होना है जिसमें नाम आया है, लेकिन सिलेक्शन फाइनल जजमेंट के आधार पर ही होगा, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना चुके हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना है, कैसे लगाना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, आप उसको जाकर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, है ना। और जिनको भी जिनका नाम आया है इंटरव्यू कॉल के लिए, तो उनको मेहरा क्लासेस की ओर से शुभकामनाएं, बधाई। आप हमारे इंटरव्यू वाली क्लास से जुड़ सकते हैं। 1000 इसकी फ़ीस है, सभी सब्जेक्ट की हमारे पास अवेलेबल है, एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और आपको वहाँ पे तैयारी की जाएगी। तो बिल्कुल 1000 रुपये इसकी फ़ीस है और वीडियो डिस्कशन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक है, आप डेमो ले सकते हैं और जो भी इंक्वायरी है कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।